जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलकर एक माशरा जन्म लेता है और वो माशरा परवान चढ़ता है। क्या हमें उनमें से कुछ अच्छे लोगों का इंतखाब करना चाहिए कि जो लोग मेरी नजर में, आपकी नजर में ये अच्छे हैं, क्या हम इनसे जिंदगी की रवाबत रखें? हालांकि ये बात लोग ये समझते हैं कि मेरा उठना बैठना उस शख्स से हो, फलां साहब अच्छे हैं, फलां साहब अच्छे हैं, उनसे बात हो, इनसे बात हो। मेरा ये मानना है कि हम इंसानियत के नाते, इंसानियत के रिश्ते से हर उस शख्स से मोहब्बत करें, हर उस फर्द से मोहब्बत करें, हर उस इंसान से मोहब्बत करें, उसको मोहब्बत का पैगाम दें जो आपके माशरे का हिस्सा है। भाई वो अगर आपको इज्जत नहीं देता, 2 मिनट के लिए मैं ये सोचता हूँ कि मेरा इनसे वास्ता है, लेकिन जब मैं इन्हें बड़ी कदर की निगाह से देखता हूँ और शायद ये मुझे इज्जत नहीं देते तो कोई बात नहीं, मैं भी इन्हें इज्जत नहीं दूंगा। लेकिन अगर मैं ये करूंगा तो मुझ में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा? अगर आपने एक अच्छे माशरे को परवान चढ़ाना है, आपने इंसानियत के पैगाम को ऊपर लेके जाना है, तो मेरे दोस्तों ये इंसानों में फर्क करना छोड़ दें। आप इंसानों पे फर्क करना छोड़ दें। इंसान, जितने भी इंसान हैं पूरी दुनिया में, हमारे माशरे से हटकर पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं, ये सब अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया है। जिस इंसान से आप अच्छाई की तवक्को नहीं रखते, मेरा ये मानना है आप उससे अच्छाई करो। जब आप उससे अच्छाई कर रहे हो, आपके जहन में कभी ये ख्याल नहीं होना चाहिए कि मैं इसलिए अच्छाई करता हूं कि शायद मुझसे कल ये शख्स भी अच्छाई करेगा। नहीं, अगर मैं और आप किसी से अच्छाई करते हैं तो हमारी सोच, हमारी नीयत, हमारा किरदार ये होना चाहिए कि मैं एक इंसान से मोहब्बत करता हूं जो अल्लाह का बंदा है और मैं भी अल्लाह का बंदा हूं, मैं इससे मोहब्बत करता हूं अल्लाह के लिए। जब हमारे काम में, हर काम में अल्लाह होगा तो आप यकीन जाने हर उस काम में अल्लाह की तरफ से बरकत होगी। जो शख्स बज़ाहिर आपका ज़हन, आपका दिल, आपकी सोच उसको तस्लीम नहीं करती कि मैं इससे उठूं बैठूं, मैं इससे कोई तल्लक रखूं, चाहे वो कोई भी है, वो फैमिली मेंबर है, चाहे वो मोहल्ले वाला है, चाहे वो किसी कौम, किसी मसलक, बरादरी, किसी राह नस्ल से है, आपका दिल तस्लीम नहीं करता, लेकिन आप उसको इज्जत दें। जब आप उसे इज्जत देंगे तो होगा क्या? वो आपका इज्जत देना, वो आपको, उस शख्स को कदर की निगाह से देखना, इससे एक माशरा बनता है दोस्तों। आखिर जिसके बारे में आप कभी उम्मीद की तवक्को नहीं रखते कि ये कभी आपका खैरख्वाह नहीं हो सकता, लेकिन जब आप उसे इज्जत देते हैं, उसको एक मकाम देना चाहते हैं, उसको एहतराम देना चाहते हैं, तो याद रखें भाई, वो इंसान अल्लाह ने बनाया है, वो मेरे और आपकी तरह एक अल्लाह की मखलूक है भाई। वो कोई दूसरी दुनिया से नहीं आया, वो जरूर इंशाअल्लाह ताला जरूर उसी माशरे के लिए खैर का बाइस बनेगा। हमारा ये ईमान होना चाहिए और हम हर उस शख्स को इज्जत दें जिससे हमारी जिंदगी में ताल्लुक है, वास्ता है, उसको कदर की निगाह से देखें। कभी किसी को अपने आप से कमतर नहीं समझना चाहिए। हमेशा अपने आप से दूसरे को बढ़ के देखना चाहिए, अपने आप से दूसरे को ज्यादा इज्जत देनी चाहिए। ये वही लोग देते हैं जो खुद इज्जतदार होते हैं, जो खुद इज्जत एहतराम के लायक काबिल होते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर हमने सबने अगर एक माशरे को जन्म देना है, एक अच्छे माशरे का इंतखाब करना है, तो हमने हमेशा के लिए सबको इज्जत देनी है और अच्छे दोस्त बनाने हैं। जब आप अच्छे दोस्त बनाओगे, जब आप सबको इज्जत दोगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा, कोई आपको इज्जत दे ना दे, लेकिन वो अल्लाह की जात है, वो आपको उस मकाम पर इज्जत देंगे, वहां पर इज्जत देंगे
जहां की कभी मैं और आप तवक्को नहीं करते कि यार मुझे भी इस जगह पर इतनी इज्जत मिलेगी। लेकिन वो क्या होता है, वो इंतखाब किसका होता है? वो इंतखाब होता है अल्लाह का। वो किसका इंतखाब होता है? अल्लाह का इंतखाब होता है। लेकिन अगर हम दूसरों के लिए बोझ रखेंगे, अगर हम दूसरों को इज्जत नहीं देंगे, एहतराम नहीं करेंगे, तो हम अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। हमें कोई बुरा कहे, हमने उसको गले लगाना है, उसको कभी बुरा नहीं कहना। ये बात आप याद रखें कि बुराई कभी बुराई से खत्म नहीं की जाती, बुराई हमेशा अच्छाई से खत्म की जाती है। हमारा मिशन है, आए हम सब मिलकर बने इंसानियत की आवाज। अस्सलाम वालेकुम।